हेलो बच्चों, हैव ए ब्लेस्ड डे। जय हिंद। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस केमिस्ट्री का ब्रीफ डिस्कशन और उसके बेस पे क्वेश्चन। जैसा आप जानते हो एनसीईआरटी 11th में 2 बुक्स हैं। तो पहली बुक में जो कॉन्सेप्ट है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। मोल इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल अमाउंट एज यू नो। फंडामेंटल यूनिट में लेंथ और मास और टाइम की जैसे आप जानते हो mLT, उसी तरह मोल है। बट मोल और अदर फंडामेंटल यूनिट में ये डिफरेंस है कि जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर ही हो सकती है। मोल में कई मल्टीपल टास्क की यूनिट है। तो मोल एज ए वॉल्यूम, मोल एज ए मास और मोल एज ए पार्टिकल, इन तीनों में एक साथ यूज होते हैं। तो मोल एज ए वॉल्यूम, मोल एज ए मास, ठीक है। मास, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम को एक साथ हम मोल में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो मोल एज ए मास में जो फॉर्मूला बेटा होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर ये वेट ऑफ सब्सटेंस है और ये है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और एटम है तो एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन Na। n है नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, और Na है एवोगाड्रो नंबर। सबको पता है कि एवोगाड्रो नंबर की जो टेंटेटिव वैल्यू है 6 × 10⁻23 स्पेसीज़ होती है। अब इस स्पेसीज़ में आपका कुछ भी आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, एटम आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, लोन पेयर आ सकता है, बॉन्ड पेयर आ सकता है, ठीक है। और उसी हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स, अगर गैसस स्टेट की हम बात करें तो गैसस स्टेट में वॉल्यूम पैरामीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स गैसस स्टेट के लिए क्या होगा, V/Vm। V क्या है, उस गैस का गिवन वॉल्यूम। Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू एज यू नो टेंटेटिव वैल्यू 22.4 लीटर एट STP। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है। एक और कंडीशन आपको साइन होती है जिसको कहते हैं NTP कंडीशन। तो नॉर्मल टेम्परेचर 273 बट नॉर्मल प्रेशर इज़ 1 atm। तो ये इस स्पेसिफाइड यूनिट में ये वॉल्यूम डिफाइन है और इसकी वैल्यू 22.4 लीटर एट STP होती, राइट। तो अब आपकी अगर गैसस स्टेट है तो हम तीसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके 3 सप्लीमेंट्री फार्मूले और होते हैं, तो 3 सप्लीमेंट्री फार्मूले क्या होंगे। तो 3 सप्लीमेंट्री फार्मूले में वेट इज इक्वल टू, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में मोल इनटू Na। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसी गैस का और मोल गिवन है, या मोल आप निकाल सकते हो कैसे भी, मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए, तो मोल इनटू Vm। यहाँ Na, Vm और M कांस्टेंट है। Na एवोगाड्रो नंबर है और Vm है मोलर वॉल्यूम। Na इज़ एवोगाड्रो नंबर हुज वैल्यू इज़ 6 × 10⁻23। अब ये 3 फार्मूले यानी W/M यानी N/Na यानी V/Vm, इनको कोऑर्डिनेट करके न्यूमेरिकल आपको करने होते हैं। दूसरा ये 3 फार्मूले, इनको कोऑर्डिनेट करके न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है। तो इससे हम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सारा कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे एक इन्हीं फार्मूले पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हम करना चाहें तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे। न्यूमेरिकल्स अगर करते हैं तो देखिए इन्हीं फार्मूलों को कोऑर्डिनेशन करते हैं। 10 पॉइंट इस पे देखते हैं। जैसे 1 मोल आपने वाटर लिया, 1 मोल वाटर, ये वैगन व्हील है। इन जो फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं इनको अप्लाई करने का, इनफैक्ट इनको रिवाइज करने का भी। तो बेटा 1 मोल वाटर में कितने ग्राम वाटर होगा, तो जिसका जो मोलर मास है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। यानी 1 मोल वाटर जब भी कहा जाएगा मास में इसकी वैल्यू क्या होगी, 18 ग्राम। दूसरी बात है 1 मोल H2O में कितने, अब ये H2O वेपर ले लो बेटा, H2O वेपर है, 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो Na मॉलिक्यूल। तो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा। अब अगर ये वेपर है तो गैस की तरह ट्रीट करो, आइडियल गैस की तरह।
तो 1 मोल का STP पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट STP। ये 3 तो प्राइम इन्फॉर्मेशन है इसकी, क्या है ये 3 इसकी प्राइम इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद इनकी जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है, तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन बेटा ये होता है कि अब उन्होंने कहा नंबर ऑफ एटम बताओ, तो नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, मोल इंटू Na इंटू एक्स। मोल कितने हैं 1, तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम स्मॉल a लिख लो, तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, मोल 1 है और Na है और एटोमिसिटी H2O कितनी 3, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 3Na, कितने आ गए 3Na। अब अगर हम H2O को ध्यान से देखें तो H2O में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 करोगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2, तो कितना होगा 2 + 8 कितना हो गया 10, 2 + 8 हो गया 10, यानी x की वैल्यू 10 रखोगे। मोल 1 है तो 1 इंटू Na